दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है बच्चों में आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण विचार और उनके स्वभाव में परिवर्तन। ये घटना आपने अखबारों में अब रोज पढ़ी होगी कि किसी न किसी कारण से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली या इस प्रकार का कोई व्यवहार किया जो उससे अपेक्षित नहीं था। कुछ कॉलेज के लड़के आपने देखे होंगे जो मोटरसाइकिल या कारों में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि उनको पुलिस तक जाना पड़ता है। या आपने देर रात तक पार्टी करके लौटते ऐसे बच्चों के एक्सीडेंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा जो इस एक्सीडेंट में या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सब घटनाएं पढ़ के हम अखबार में रख देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यह घटना हमारे आसपास किसी बच्चे के साथ हो सकती है या संभवतः हमारे बच्चे के साथ भी हो सकती है। हम ये भी नहीं समझते कि ये घटना अगर हमारे संज्ञान में आई या हमारा ध्यान उस तक गया तो ऐसी ही कोई ना कोई घटना हमारे बच्चे के संज्ञान में भी आई हो। बच्चे आजकल मोबाइल में इस तरह की बहुत सी चीजें देख रहे हैं। उत्सुकता में ही सही उन्हें ये समझने में बड़ी कठिनाई होती होगी कि क्या यह घटना मेरे साथ हो सकती है। वे कभी इस पर गंभीरता से विचार भी करते होंगे या नहीं। कहीं जाने के लिए, देर रात घूमने के लिए समाज धीरे धीरे अब मनाही नहीं करता। माता पिता ने भी अब यह मान लिया है कि मेरे बच्चे समझदार हैं और मैंने उनको जो भी संस्कार दिए हैं वह इतने परिपक्व हैं कि अब मेरा बच्चा या मेरी बेटी क्या पांव फिसलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। आइए एक बार इसको समझें कि यह सब आसपास जो घट रहा है क्या इसे आज भी किसी प्रकार रोका जाना चाहिए या इसमें हमारी कोई भूमिका है। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब परिपक्वता की उम्र बहुत घट गई है। जो समझ या शारीरिक परिपक्वता 13, 14, 15 साल की उम्र में पहले लड़कों और लड़कियों में आती थी वो अब 9, 10 और 11 साल की उम्र में आने लगी। यहाँ तक कि बच्चियों के मासिक धर्म भी 9 या 10 साल की उम्र में अब आने लगे। वे उन चीजों को देखने, सुनने, समझने लगे हैं जिनको समझने में उन्हें सामान्य रूप से कई कठिनाई होती है और वे उतनी गहराई से उन विषयों को समझ पाते भी नहीं। लेकिन वे झेल रहे हैं। देखना तो उन्होंने 5, 6, 7 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था। हमारा समाज इस प्रकार है कि हम बहुत से विषयों पर बात नहीं करते। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अगर किसी बच्चे से कोई काम नहीं हो पाता तो सिर्फ यही कहते हैं कि फलाने के बच्चे को देखो, वह कितने अच्छे से ये काम करता है। तो बजाय इसके कि फलाने के बच्चे से वो प्रेरणा ले, वह उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है। जैसे जैसे परिवार एकाकी हो गए, माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। वे झुंझलाते हैं, परेशान होते हैं, उनके जीवन में तमाम कठिनाइयां हैं। वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बच्चा अपने प्रश्न लेकर अपने पास से चला जाए। हम दुनिया की हर कमाई कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में उनको सबसे अधिक सहारा अगर कोई देता है तो वह डिजिटल मीडिया देता है। मोबाइल, टीवी और भी बहुत से ऐसे उपकरण अब हो गए हैं जो उनको घंटों समय पास करने में मदद करते हैं। बच्चों को ही क्या, सभी व्यक्ति अपना अधिकतर समय मोबाइल के साथ गुजारते हैं। वे सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं आप सिर्फ वही देखते हैं। कभी आप पलटकर उसमें देखें कि घंटों जो आपने मोबाइल देखा उसमें था क्या। कुछ रील्स थी, कोई एक दो सीरियल थे, कोई हंसी मजाक या सेक्स या क्राइम। ये सभी चीजें आपको उत्तेजित तो करती है, लेकिन इसमें से आपने सीखा क्या या समझा क्या ये आप नहीं समझते। लेकिन धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन तो यह करता ही है। और ये स्वभाव का परिवर्तन आप अपने बच्चों में या किसी भी परिवार में आप जाते हैं उनके बच्चों में आसानी से देख सकते हैं। आप किसी परिवार में जाएं
तो आप देखेंगे कि वह बच्चा जो मोबाइल लेकर सोफे पे बैठा है, वह बगैर आपका कोई अभिवादन किए या सिर्फ एक हेलो कह के अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। वो आपके साथ बैठना और कोई बात नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि आप जिस काम से आए हैं वे कहें, या जिसमें परिवार के जिस सदस्य से मिलना चाहते हैं उससे मिलें और जाएं। अव्वल तो अभिभावक भी जैसे ही कोई परिवार में सदस्य आता है तो उससे यही पूछते हैं कि कहिए कैसे आना होगा। जैसे आप अपनी बात जितनी जल्दी कहेंगे उतनी जल्दी इस मीटिंग को या इस बातचीत को समाप्त किया जा सकता है। तो इन बच्चों को देखकर उसी समय समझा जा सकता है कि यह बच्चा पढ़ा लिखा हो सकता है, इसने इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ग्रेजुएशन या कोई दूसरी डिग्री तो की है, लेकिन यह बच्चा सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा है, इसको संस्कार नहीं आते और इसके माता पिता ने वह संस्कार इसे दिए भी नहीं। कम से कम 2 मिनट बैठना, अच्छी बुरी बात करना, अपने बारे में कहना, लोगों से सुनना, यही सामाजिक महत्व की चीजें हैं। और इसी से यह समझ में आता है कि आपने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है या आपके परिवार का सांस्कृतिक माहौल कैसा है, परिवार की संस्कृति कैसी है। जब आप इस तरह के बच्चों से मिलते हैं, अगर किसी विषय पर उनसे आपको बात करनी है तो अगर उनकी इच्छा होगी तो वे जवाब देंगे, नहीं होगी तो वे नहीं देंगे। अधिकतर बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं में ही ये तय कर लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। वे ऐसे विषयों को चुनते हैं जो सामान्य रूप से उनके आसपास नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि वे बिरले हैं और उनको कठिनतम विषयों की तरफ जाना चाहिए। विशेषज्ञता बहुत अच्छी बात है, लेकिन विशेषज्ञता के पीछे भागने से, समाज से कटते जाना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है। ऐसे में अगर उनके माता पिता उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए कहते हैं तो वे ये मानते हैं कि माता पिता को हमारे जीवन की कोई कदर नहीं है, वो उसको उतना महत्व नहीं देते। वे पढ़ने के लिए अपने माता पिता से, अपने शहर से दूर जाना चाहते हैं। अगर नौकरी मिल जाए तो वे कहीं भी जाने को तैयार है। यह समाज का एक सामान्य सा ढर्रा हो गया है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि जिसने अधिक पैसा कमा लिया वह सबसे अधिक सफल है। दरअसल इसमें दोष बच्चों का ही नहीं है, इसमें माता पिता का भी वही कहना है। लेकिन ऐसे समय में ये घटनाएं जो पूरे देश भर में हो रही है, जिसमें बच्चों के द्वारा आत्महत्या करना या काम छोड़ देना या डिप्रेशन में चले जाना या किसी इस प्रकार की उत्तेजनात्मक कार्रवाई को अंजाम देना जिससे माता पिता भी हैरान हो जाएं, ये बहुत सामान्य सी बात है। अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसे समय में अधिकतर माता पिता ये मानते हैं कि उन्होंने बच्चे को स्कूल चूंकि भेज दिया और पढ़ा लिखा दिया तो उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। सच मानिए, स्कूल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं होती जो उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाती हो। स्कूल में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो उनको जीवन के मूल्य समझाता हो। उनके अपने पाठ्यक्रम हैं और वे उन पाठ्यक्रमों में इतने रचे बसे हैं कि वे चाहते हैं कि हर विषय का शिक्षक सिर्फ यही चाहता है कि वह अपना विषय पढ़ाए और बच्चे उसमें पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों और आगे चले जाए। उसको पढ़ते समय या पढ़ने के बाद वह व्यक्ति कैसा बनता है, वह अच्छा है, नहीं है, परिवार, समाज, देश जैसे शब्द वो समझता भी है या नहीं, दया, क्षमा, सेवा, परोपकार जैसे शब्द वो जानता भी है या नहीं, ये उनके विषय में नहीं आता। इसकी जिम्मेदारी माता पिता को स्वयं लेनी ही होगी। और अगर आपने बैठकर उनसे बात नहीं की, धीरे धीरे आप ये तय मानिए कि वे ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं। और विश्वास कीजिए, वे कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उन्हें वह संबंध बनाया ही नहीं। उन्हें सिर्फ यह पता है कि ये मेरे माता पिता हैं, इनका काम था हमें बड़ा करना और मेरा काम है अधिक से अधिक पैसा कमाना। अगर उन्हें जीवन में परेशानी होगी तो वे आपके पास पुनः मदद मांगने आ सकते हैं, लेकिन यह मदद एक व्यावसायिक मदद ही है। आप इसे किसी प्रकार का कोई भावनात्मक संबंध मत समझिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हर घर को
वह गुरुकुल पद्धति सिखाई जाए जो गुरुकुलों में बताई और सिखाई जाती थी, जहाँ एक गुरु कई सौ बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालता था। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपने भाई बहनों की तरह समझाते थे। कभी तो उससे बात करके देखिए कि ये घटना जो मुझे आज परेशान कर रही है कि एक बार मोबाइल नहीं देने पर एक बच्चा आत्महत्या कैसे कर सकता है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारे विचार क्या है? एक लड़की, अगर उसका विवाह उसकी मर्जी से नहीं किया गया तो वह दूसरे पूरे परिवार की हत्या कर दे या अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, यह घटना क्या कहती है? इसमें आपके विचार क्या है? अगर कोई ऐसा निर्णय जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो और आपको वह करना पड़ जाए, तो क्या आप उसको सैक्रिफाइस समझकर या एडजस्टमेंट समझकर करेंगे या आप किस प्रकार रिएक्ट करेंगे? दरअसल हर माता-पिता को ये पता होता है कि मेरा बच्चा किसी भी एडवर्स कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में जब उसके मन के माफिक नहीं हो रही है बात, वह कैसे रिएक्ट करेगा। और उस समस्या से बचने के लिए ही वह ये प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह इन झंझटों से मुक्त हो और बच्चे को अपने समाज में आगे भेज दें। यह उचित नहीं है। आप अपना जीवन सुगम बनाने के लिए समाज का जीवन कठिन बना रहे हैं और आज समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। सड़क पर चलते समय अगर एक गाड़ी थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो आप देखिए उत्तेजना का स्तर क्या है। किसी व्यक्ति से अगर आप ये उम्मीद करें कि वे रास्ता रोक कर खड़े हैं और उनसे बोलें कि गाड़ी को सरका दें, तो उसके बाद में उनका रिएक्शन देखें। अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को गलती से भी कोई चार शब्द कह दिए तो वह तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक या तो वो आपको पुलिस में ना पहुंचा दे या आपके साथ मारपीट ना कर ले। उत्तेजना का स्तर यहां तक है कि आप पूजा पाठ करते समय भी पूरे समय उत्तेजित ही रहते हैं और यही हमारा समाज धीरे धीरे विघटन की तरफ बढ़। और इसके पहले कि सभी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएं और हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएं, नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा पर एक बार ध्यान दें और उन्हें इस उम्मीद में समाज के ऊपर, स्कूलों के ऊपर ना छोड़ें कि यह हमारे विषय नहीं है। जितना अधिक समय आज आप अपने बच्चों को देंगे, उतना अधिक समय वे बुढ़ापे में आपको देंगे और देश और समाज को छोड़ के जाने में ही और अधिक से अधिक पैसा कमाने में ही सफलता है। इस बात पर एक बार पुनः विचार करें, नहीं तो आप समाज में अकेले रह जाएंगे। मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ ऐसे कई सौ परिवार हैं जहाँ सिर्फ वृद्ध माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे विदेशों में या बड़े शहरों में रहते हैं। उन्हें अगर दवाई भी चाहिए, अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर वे गिर पड़े हैं, अगर उनको कोई परेशानी है, तो वे सहयोग के लिए यहाँ वहाँ फोन करते हैं और जवाब उन्हें एक ही मिलता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आइए हम अपने समाज में एक बार पुनः नैतिक मूल्यों को बेहतर करने का प्रयास करें और उन गुरुकुल पद्धतियों की चर्चा को महत्वपूर्ण स्थान दें जिससे हमारे परिवार में हमारे बच्चों से हमारी दूरी कम हो सके। धन्यवाद।